नमस्कार, आप देख रहे हैं गया मदद न्यूज। मैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। हाथ में बिहार का जो है गया जिला एक खिदसराय में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जय भीम का नारा लगाया जा रहा है, क्योंकि दिखाने का हम जो प्रयास कर रहे हैं कि थाना गिराव किया जा रहा है और जो है कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि देख सकते हैं गोल्डन बस का जो नजारा दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं गोल्डन बस यहाँ पे संविधान के जैसे भी खान के सामने दलितों पर शोषण की मत दिखाने आया है। देख सकते हैं कि गोल्डन खिदसराय का जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि खाना खराब किया जा रहा है। यहाँ पे गोल्डन बस आ गए हैं, देख सकते हैं कि गोल्डन बस यहाँ पे देखो खाना का जो है लगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे देख सकते हैं कितने हुजूम है। हम दिखाने का जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि थाना का जो है खिदसराय का हम नजारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गेट कौन बंद किया? पुलिस प्रशासन खाली करो, बुनियाद को चाटना, चमार को डांटना बंद करो। गया पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बुनियाद को चाटना, चमार को डांटना बंद करो, नहीं तो पुलिस खाली करो। देखिए, ये मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यहाँ के भूमियार जाति के लोग शेड्यूल कास्ट को बेटी बहन को बलात्कार करने का, हत्या करने का और अधिकार लूटने का काम करता है। और यहाँ के कायर और निकम्मा और निठल्ला पुलिस चूड़ी और साड़ी पहनकर भूमियार को चाटने का और चमार को थाना में डांटने का काम करता है। ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए ये थाना जो है ये किसी का बाप का नहीं है। ये थाना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का है और यहाँ सभी जाति को एक बराबर मान सम्मान देने का काम करे। और टाइम दीजिएगा ना कार्रवाई के लिए। टाइम देने के बाद रणवीर सेना के दोबारा फिर से प्लानिंग बनाया जा रहा है, चमार के बेटी बहन को इज्जत लूटने का और उन लोग को जान से मारने का। और यहाँ के पुलिस प्रशासन को फुल चुप्पी साध कर और इन लोगों को सहमति देने का काम किया जा रहा है। हम लोग को जानकारी 26/3/2024 का घटना है। और यहाँ के पुलिस प्रशासन को अगर चमार को अगर पकड़ने की बात आती है तो सारा मिलिट्री फोर्स और दंगा नियंत्रण चलाता है, और जब फॉरवर्ड को पकड़ने की बात आता है तो सब पुलिस प्रशासन कायर क्यों हो जाता है, चूड़ी साड़ी क्यों पे ले जाता है। तो उसमें तो अरेस्ट भी हुआ है, पता चला है कि 2 अपराधी को अरेस्ट किया गया है। मीडिया महोदय, मेन कुख्यात अपराधी जो है उसको नहीं पकड़ा गया है, जो पूंजीपति भूमियार है उसको नहीं पकड़ा गया है, जो गरीब असहाय जो कमजोर भूमियार है उसको पकड़ के जेल भेजकर और खाना पूर्ति करने का काम किया गया। आखिर नामजद तो वो भी था ना। नामजद इतना ही नहीं, भूमियार जाति के पुलिस जो छुट्टी में आया था वो तलवार और बंदूक लेकर आया और 20+ फायरिंग किया, उस पर FIR हुआ, तो अभी तक वो सस्पेंड क्यों नहीं? जो कि चमार के बड़ा बड़ा IAS IPS और पासवान डोम मुसर भूया और बैकवर्ड मुस्लिम समाज के IAS IPS पर FIR होता है तो 24 घंटा के अंदर FIR हो जाए, सस्पेंड होता है। तो फिर भूमियार जाति के पुलिस पर केस हुआ तो फिर वो भी तो सस्पेंड क्यों नहीं? क्या ये कानून जो है भूमियार का बाप का है? क्या ये कानून जो भूमियार का रखेल हो गया है? क्या ये कानून जो है भूमियार के जूठा चढ़ने के लिए बनाया गया है? ऐसा अब नहीं चलेगा। आपकी आपत्ति किस बात पर है? क्योंकि इसमें केस हो गया है, केस दर्ज हो गया है, तो आपत्ति क्या है? अरेस्टिंग भी केस दर्ज हो गया है, इसके लिए बहुत सारा एट्रोसिटी प्रावधान है। सभी अपराधी के घर में 1 सप्ताह के अंदर बुलडोजर चला और सभी को अज्ञात में गिरफ्तार करके जेल भेजे बिना जांच के ही। बिना जांच के FIR हो गया, 2 गिरफ्तार हो गया। और दीजिएगा तब तो फॉरवर्ड के केस में समय चाहिए और चमार के केस में तुरंत बिना जांच के FIR, बिना जांच के FIR होता है, बिना जांच की गिरफ्तारी। क्या चमार के माँ को पैदा करने में बेटा को कम दर्द हुआ था? अब भूमियार को पैदा करने में, भूमियारिन को पैदा करने में बेटा को ज्यादा दर्द होता है। कानून तो समान है, तो कानून बराबर है, दर्द बराबर है। जब यहाँ मान सम्मान बराबर है
तो फिर फॉरवर्ड को चाटने का और चमार को डांटने का काम क्यों किया जाता है? आप ये कैसे कह रहे हैं कि चमार को डांटने का काम किया जा रहा है जब एफआईआर हो गया है? तो FIR होने से नहीं ना होता है, मीडिया में होता है। अब थाना आदेश के बहन के कोई रेप कर देगा और उसके सिर्फ FIR होगा, अपराधी घूमेगा खुलेआम, तो क्या थाना आदेश का कहेंगे FIR हो गया है? आप क्या मांग करने के लिए? मैं यही मांग करता हूँ कि सभी भूमिहार जाति को जितना भी गाँव में सबको गिरफ्तार कर जेल भेजे, और नहीं गिरफ्तार होता है तो सबको घर में बुलडोजर चलाए। और साथ ही सभी अभी तक जितने भी पीड़ित हैं, किसी को सर फटा, किसी को हाथ टूटा, अभी तक किसी को मुआवजा क्यों नहीं? अभी तक वहाँ पर गोली चल रहा था तो थाना अध्यक्ष वहाँ खड़ा थे, क्या वहाँ गोली भी चली है? गोली 20+ चला है, आराम से भी लगा है, तलवार चला है तलवार गोली क्या नहीं चला है? उतना ही नहीं, अभी भी भूमिहार पत्रकार जो है, भूमिहार पत्रकार जाके वहाँ 5,000 10,000 और भूमिहार जाति के लड़की लोग वहाँ खूबसूरत उन लोग से प्यार मोहब्बत के चलते वहाँ जा रहा है, और हम लोग के हर जन कह के नीच कर रहा है वीडियो में। फॉरवर्ड लोग और जो थाना फॉरवर्ड दे रहा है, तो याद कर ले भीमा कोरे गाँव 5 साल जब भूमिहार के काट पे सब्जी बना दिया था, और उन्हीं का खून और उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। फिर हम लोग को मजबूर फॉरवर्ड ना करे कि इतिहास दोहराना पड़े। गोल्डन जी आप तो धमकी दे रहे हैं। धमकी? हमारा माँ बहन को पीटा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, और थाना हाथ पर हाथ रख चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। 100 के ऊपर FIR हुए 10 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं, सब खुलेआम घूम रहा है। और घुघरी टाल में चमार पर FIR अज्ञात हुआ, सब चमार को भगा दिया गया। अपने हिसाब से काम करेगा कि अपने हिसाब से काम करेगा? कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कानून का बाप का है, कानून संविधान के हिसाब से काम करेगा। कानून अपने हिसाब से काम नहीं करेगा। कानून जो है कानून के दायरे में रहकर काम करेगा, ना कि जात देख के काम करेगा। क्या मीडिया महोदय कानून पर लेकर चमार बोलने पर क्या होता है? चमार बोलने पर फांसी भी होता है। आप लोग भी तो कहते हैं चमार नहीं, हम चमार साहेब हैं। अच्छा, इसलिए चमार साहब अलग हो गया, चमार अलग हो गया। अलग हो गया। गांधी जी के हर जन, बाबा साहब के बहुजन क्या हो गया? मनुवादी अम्बेडकरवादी क्या हो गया? हिंदी और गणित क्या हो गया? नहीं, सवाल उस बात का नहीं है। चमार शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में वास्तव में उसके लिए आपत्तिजनक माना गया है, तो इसके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? चमार मुन्ना शुक्ला ने चमार जाति का अपमान किया है, चमार समुदाय के लोगों का अपमान किया है, तो आप क्या इस पर क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? चलिए हो गया। सर थोड़ा सा आप इसका इस पर क्या आपका एक्शन है सर? थोड़ा सा आवेदन दिए हैं, हम लोग जांच कर रहे हैं। इस प्रकरण पर आप सर, आप चूंकि घटनास्थल पर गए होंगे, वहाँ पर दोनों बात आ रही है, और वो जो भूमिहार पक्ष है सर, केस कर दिए हैं। इस प्रकार की घटना नहीं है। आप इस पर जब जांच किया तो आपको क्या लगा? केस मैंने कर दिया है, ठीक है, अनुसंधान जारी है, 2 आदमी गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। और गिरफ्तारी में सर अभी बहुत विलम्ब हो रही है। नहीं, सब भागा हुआ है। हाँ, सब भागा का प्रोसेस हुआ सर। क्राइम करने वाला सर ठहरेगा नहीं, वो तो भागेगा ही। जैसे कि होली के चलते सब बंद था न्यायालय, ठीक है, अब खुल गया है, इसके लिए प्रोसेस किया जा रहा है वारंट के लिए। हाँ, तो वारंट लेने के बाद अरेस्टिंग होगा? नहीं, छपाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, कार्रवाई होती है। ऐसा कोई बात नहीं है। हम जो है ना मीडिया महोदय गिरफ्तारी से हमको मतलब नहीं है। बड़ा वो सर एक सेकंड, आपराधिक गिरफ्तार हो या ना हो, हमको वो मायने नहीं रखता है। SC ST नियमावली पढ़ने की चीज है, इसमें 60 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है, ठीक है। अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो कुर्की जब्ती करके आरोप पत्र समर्पित कर दीजिए। वही और उतना ही नहीं सर, आरोप पत्र समर्पित करने से हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। केस को स्पीडी ट्रायल कराकर और अपराधी को ज्यादा से ज्यादा सजा कराने का कृपा करें, हम लोग आपका सदा आभारी रहेंगे। ठीक है, किया जा रहा है प्रोसेस हम लोग। हाँ ठीक है सर, इसको सर नकल इसका चलिए हो गया, वो आइए। चलिए एक सवाल, पत्रकार फोटो भी नहीं सर, हमको FIR का नकल दीजिए। इसको हम रिसीव कर देते हैं। नहीं, हमको धारा लगा के दीजिए सर। हम रिसीव कर देते हैं आपको ना, रिसीव कर। सर एक सेकंड सर। कोई भी जो है ना, हाँ बताइए। कोई भी आवेदन आता है, ठीक है, उसको मैं रिसीव कर देता हूँ, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर देंगे, कल नकल ले लीजिएगा, इसमें कुछ करना है। इसको फोटो रख दीजिए इनको सर। क्या रिसीव कर लेते फिर FIR करके फोटो कॉपी आपको हम FIR का नकल दे देंगे उसका, तो दे देते ना, जब करना है। मैं रिसीव कर लेता हूँ। नहीं सर, मेरा सुनिए, DGP साहब RS भट्टी सर का ट्विटर दिखाइए हो, वो क्या बोलते हैं? बोले हैं कि मतलब कोई आवेदन आता है तो रिसीविंग देना है, ठीक है, उसके बाद में FIR करके उसको नकल देना है। FIR करना है ना, करना है, तो हमको FIR करके फोटो को सर आपको FIR करके हम नकल पहले आपको हम रिसीविंग देते हैं, दोनों दे दीजिए। और ये सर थोड़ा पढ़ लीजिए मेरा ज्ञापन। ठीक है, हम नहीं ये पढ़ तो लीजिए। हो गया क्या इसमें दिए हम लिख के?
क्या हो गया? हम पढ़ लेंगे इसको। तो हमको रिसीविंग दीजिए, वो पढ़ लीजिएगा तो साइन करके दीजिए हमको बिना पढ़े। ये क्या चीज दे रहे हैं आप? ज्ञापन जो हमारा जो कार्यकर्ता के द्वारा जो यहाँ शांति तरह के जो कानूनी दायरे में रहकर जो मांग किया जा रहा है, जो गुहार लगाया गया है, उसका रिसीविंग हमको दे दीजिए। और सुरक्षा बढ़ा दिया जाए सर, कभी भी किसी तरह की घटना घट सकता है। एक चरका की सुरक्षा है ना वहाँ, सुरक्षा कुछ और बढ़ा दीजिए, मोहर मार दीजिए, 2-4 सिपाही और बढ़ा दीजिए। सर एक महत्वपूर्ण लाभ सूत्रों के द्वारा पता चला है कि भूमिहार जाति के द्वारा सीजीएम कोर्ट से आपके ऊपर एफआईआर कराया गया है, क्या ये सच है? हम पे जी, हमको पता नहीं है। अच्छा, संज्ञान में नहीं है। अच्छा, जो पत्रकार सर बार बार जो हरजन कहा है, उस पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? कार्रवाई बताया जाए तो कार्रवाई होगी कि नहीं? जो भी कार्रवाई हो बताया जाएगा। तो सबसे पहले एफआईआर ही होता है सर। ठीक है, जो कार्रवाई हो और केस कर देंगे। इन लोग का विश्वास जनता का नहीं है व्हाट्सएप आप भेज देंगे सर, वो जब भेजना ही है आप ऑनलाइन बाद में चढ़ाइएगा, हमको खाली धारा जो लग रहा है वो लगा के आपको। अब रिसीविंग दे दिया ना, रिसीविंग दे दिए, तो एफआईआर रखिए इसको, कल हम आपको नंबर दे देंगे एफआईआर का। अभी क्या प्रोसेस है उसका ना, प्रोसेस है उसका, प्रोसेस है। प्रोसेसर क्या है? जब आपको सबूत दे रहे हैं, जैसे कि आपने आवेदन दिया ना, मैं आवेदन दिया ना, ठीक है, मैंने रिसीविंग कर लिए, ठीक है, आपको मैंने केस करके दे दिया। सुनिए, हम रिसीविंग ले लिए, अब आप बात रहा कि जांच करेंगे, ठीक है, यही ना कि रिसीविंग देने के बाद जांच करेंगे, जांच में पुष्टि होने के बाद सुसंगत धारा में कार्रवाई किया जाएगा। अब सबूत लीजिए, जांच कहाँ करने जाएगा? हवा में। जब सोशल मीडिया पर वायरल है सर, एक सेकंड, और सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है उसका कोई घटनास्थल नहीं होता है, तो सोशल सबूत लीजिए और अपना व्हाट्सएप पर ऐसी कीजिए, जो धारा 504 506 बनता है वही लगा के हमको, यहाँ का 302 लगा दीजिए, 376 लगा दीजिए। हम केस कर रहे हैं ना, तो करके दीजिए ना, करके दीजिए, हम जाए। ये कोई बात हुआ? क्या ये कोई बात हुआ? बात कहाँ हो रहा है सर? ये बात नहीं हुआ। हमको फोटो को भी आपको मैंने रिसीविंग दिया ना, रिसीविंग दिए, रिसीविंग दिया तो ना, कार्रवाई कब कीजिएगा? रिसीविंग दिया ना आपको, आप क्या कार्रवाई कर दे रहे हैं? करेंगे यहाँ से जो ऑफिशियल प्रोसीजर है। चलिए, हो गया, चलिए एक सेकंड, चलिए। आप कौन है? मीडिया है कि नेता है? वीडियो है, वीडियो मैम है, तो परिचय अपना दे देना, तब ना हम लोग जानेंगे। आप परिचय दीजिए पहले। हम बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास हैं। गोल्डन दास हुए जी, भीम आर्मी के, बहुजन आर्मी के बहुजन आर्मी के जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। मेरा कहना है मैम हाँ, बताइए। कि कोई भी थाना में अगर आवेदन आता है तो बात रहा जांच करने का, कि जांच में अगर पुष्टि होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा और अविलंब किया जाएगा। तो हमने आवेदन दिया और सबूत भी हाथों हाथ दे रहे हैं। सबूत देने का काम आपका हुआ? किसका हुआ? नहीं, आप सबूत दीजिए। हाँ, हम देंगे सबूत। ये जब केस लॉन्च होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जाएगा, फिर वो अपना काम करेंगे। सबूत ढूंढने का काम आपका नहीं है। किसका है? जिसका जो काम है वो करेगा। अच्छा, ठीक है, वो करेगा। हाँ। केस इन्वेस्टिगेशन कोई एफआईआर दर्ज करने के बाद कितना दिन के बाद होता है? नहीं, आप जो है ना, एक सेकंड सर, मैडम से बात करने दीजिए। ऑफिसर एफआईआर जब रजिस्टर्ड हुआ 26/3/2024 को, तो उसमें अभी तक क्या साक्ष्य इकट्ठा किया है? हमको दिखाइए, हमको जानने का अधिकार है SC/ST मामला में। 26/3/2023 को 98 को भूमिहार पर एफआईआर हुआ, 80 अज्ञात और 18 नामजद पर। अभी तक क्या जांच किए, क्या ऑडियो निकाले, क्या वीडियो निकाले, और क्या आपको गुप्तचर द्वारा पता किया? हमको दिखाइए, ये आगे का क्या प्रोसेस हो रहा है, हमको दिखाइए। चलिए ठीक है, बुलन जी, हो गया, ठीक है, हो गया, चलिए। जब मैम सवाल करे तो हम मेरा भी सवाल का जवाब देना। बहुत हो गया, चलिए। 26 मार्च को जब हुआ तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का क्या है? तो सर न करके दीजिए, रिक्वेस्ट है। आप हम एक थाना इंचार्ज की बात मानिए, ठीक है, आपको बता रहा हूँ। हम बता रहे हैं सर, हम जाएंगे और आपको राजनीतिक प्रेशर आने लगेगा और फिर आपको मजबूरन एफआईआर नहीं करना पड़ेगा। एफआईआर हम करेंगे, रिसीविंग दे दिया मैंने। हाँ, रिसीविंग दिया है, ठीक है, रिसीविंग दे दिया है। पूरा मीडिया के सामने थोड़े बोले। हाँ बोलिए। एफआईआर तो सर एकदम आपको लिखना चाहिए सर। एफआईआर तो सर हाँ हाल में कर लीजिएगा। यार कर देंगे, एकदम पक्का कर देंगे। किसी के अपमान नहीं, एक सेकंड शांत रहिए। थानाध्यक्ष महोदय, एफआईआर में पकड़ थानाध्यक्ष महोदय, ये अभी तो रिसीविंग दे दिए। उस दिन रात में आपको आवेदन आया, बिना रिसीविंग के एफआईआर डायरेक्टली से कर दिया, इस पर क्यों नहीं? उस दिन रात में रविदास जी की जो मूर्ति टूटा था